कारगिल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस सवाल से भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल। दफ्तर ख्वाजा ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा, पाकिस्तान मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। भारतीय इल्जामात का मकसद असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाना है। गोल्डन टेम्पल सिख मजहब का मुकद्दस मकाम है। पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता। इल्जामात पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत की जारियत का जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिया। मसला कश्मीर का असल हल जनूबी एशिया में देर पाम के लिए नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, भारत के यकतरफा इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की संगीन खिलाफ वर्जी। भारतीय इक़दाम से खित्ते का अमन खतरे से दो चार है। आलमी बरादरी नोटिस ले। बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, मौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी। भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। इस्लामाबाद पर कब्जे के झूठे दावे पर भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया की वाट लगा। भारतीय नौजवान ने कहा, लोग सवाल कर रहे थे क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया। एक मारूफ सहाफी रविश कुमार ने बहुत पहले कह दिया था कि लोग टीवी देखना छोड़ दें। इस बात पर उन्हें बुरा भला कहा गया, उनका मजाक उड़ा गया। अब जो कुछ पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में हुआ, ऐसे में रविश कुमार का कहना ठीक ही था। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया उस तरह भारत में नजर नहीं आया। अगर भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस चुकी थी तो फिर जंगबंदी क्यों की गई। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। IMF ने मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगे होने का इम्कान। हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका फाटा पाठा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। IMF ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक 3 साल से 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। गाड़ियों के इंपोर्ट से मकामी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। गाड़ियों के इंपोर्ट से खरीदारों को गाड़ियां सस्ती मुयसर होंगी। मकामी पार्ट्स मैन्युफैक्चर के लिए भी इंडस्ट्रीज में मुश्किलात बढ़ेंगी। कैप्टिव पावर लेवी से बिजली सस्ती करने का प्लान IMF को पेश। कैप्टिव पावर लेवी से पहले मरहले में बिजली 90 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का तखमीना। हुकूमत को कैप्टिव पावर लेवी बढ़ाने पर बिजली मजीद सस्ती होने की तवक्को। कैप्टिव पावर प्लांट पर 20% तक लेवी आयद करने का ऑर्डिनेंस जारी। लेवी की रकम तमाम कैटेगरी की बिजली सार्फिन को टैरिफ में कमी पर इस्तेमाल होगी। कैप्टिव पावर प्लांट पर लेवी अगस्त 2026 तक बतदरीज बढ़ाकर 20% की जाएगी। लेवी की अदम अदायगी पर कैप्टिव पावर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई होगी। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने कर्जों के अक़सात पर वक्त अदा कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कर्जे 2022 की सतह पर आ गए। रवा माली साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक मौसूल होने का इम्कान। महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गए। हुकूमत ने जो पॉलिसियां मुतारिफ कराई उनका बहुत फायदा हुआ। करंट अकाउंट बैलेंस भी सरप्लस रहा। मकसूद नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। 6 मई के हुक्मनामे के खिलाफ किसी ने नज़रसानी भी दायर नहीं की। क्या जज खुली अदालत में केस सुनने से मुआज़रत कर सकता है या चैम्बर से भी ऐसा कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क जस्टिस समीउद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, ऐसी मिसालें हैं जहां जजेस चैम्बर में बैठकर भी केसेस सुनने से मुआज़रत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप तो इसरार कर रहे हैं कि हम आपकी दलील से मुत्तफिक हैं। मैंने सबसे पहले आवाज उठाई फौजदारी केसेस पर समाअत की जाए। आप मुझे अमेरिका का टिकट लेकर दें, मैं इस जज को अमेरिका से लेकर जाती हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम जुडिशियल ऑर्डर जारी करें कि फलां जज को बेंच में लाया जाए। क्या 2 जजेस को वापस लाने के लिए कोई दावतनामा भेजें? इन 2 जजेस में से एक जज मुल्क में नहीं है।
जजेस के ट्रांसफर पर किसी जज की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती है। हमारे यहाँ जज पर ट्रांसफर पर रजामंदी आईनी तकाजा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच को जजेस सीनियरिटी और तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमांड। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया, आपके मुताबिक ट्रांसफर शुदा जजेस की सीनियरिटी किसने तय करनी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, आप मुत्तफिक हों या इख्तिलाफ करें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन पर फैसला दिया था। इंडिया में जजेस के ट्रांसफर में जज की रजामंदी नहीं ली जाती। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दी, इंडिया में हाई कोर्ट जजेस का यूनिफाइड कैडर है, पाकिस्तान में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का यूनिफाइड कैडर नहीं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, इंडिया में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट एक ही है, जजेस के ट्रांसफर पर किसी जज की सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। आमिर खान ने दलाल में कहा, सीनियरिटी का तयन इस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना था। जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी का असूल तय किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन और बिलावल भुट्टो को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रुकन हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत बेअक वक्त दो सियासी जमातों की रुकनीत नहीं रखी जा सकती। उनकी असम्बली रुकनीत से नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने की हिदायत की जाए। लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीशी टीम की सरबराही डीएसपी आसिफ जावेद कर रहे हैं। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई से पोलीग्राफिक टेस्ट करेगी। बानी का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त अडयाला जेल इंतजामिया को भेज दी गई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफ्तर, बैरिस्टर अली जफर, इंतजार हुसैन पंजोथा, नियाजुल्लाह नियाजी के नाम शामिल। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला करेदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई एफआईआर जगजा करने का मामला वापस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स में कहा, लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। अदालत के हुक्म और शाही फरमान में फर्क होना चाहिए। अदालती फैसला हमेशा वजूहात पर मुश्तमिल होता है। एक वाक़े के 500 मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 9 मई मुकदमात में 4 माह में फैसले का हुक्म दे रखा है। अदालती हुक्म की वजह से ट्रायल कोर्ट में अजाब बना हुआ है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अजाब से आपकी जान छुड़वा रहे हैं। अदालत मामले पर दोबारा समाअत करके स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। फैसल वावडा जहनी मरीज और सस्ता शाहरुख खान है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, असद कैसर वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर ले। पीटीआई को हवाई फायर करने की जरूरत है, वगरना इनके टाइगर खुद इनको खा जाएंगे। नजम सेठी साहब की चिड़िया बूढ़ी होकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात करिए। तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद इजलास में मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। पाक भारत कशीदगी के अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुआरका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लफात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुआरका हक के शोहदा के लिए फातह ख्वानी की जाएगी। वफाकी काबीना आंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 तक होंगे। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। 8 से 24 मई के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों, सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जाहिद होगा। बालाई इलाकों, वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 5 या 7 डिग्री जायद रहेगा। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का भी इम्कान। शहरियों को घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। बिजली न होने के बाद शहरियों का गर्मी और हब से बुरा हाल। घरों और मसाजिद में पानी भी खत्म होना मामूल। नमाजियों और अहले खाना को परेशान। स्कूलों में तलबा भी शदीद गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर।